हेलो एवरीवन। तो आज मैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कहा क्या गया है एक बार एक्सप्लेन करते हैं पहले। इसमें कहा गया है कि 5 पेंसिल, 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर कोस्ट ₹50। मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन को जब परचेज़ करते हैं तो ₹50 में वो मिल जाएंगे। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कोस्ट ₹46। जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन एक साथ ₹46 में हम परचेज़ कर सकते हैं। तो हमसे पूछा है 1 पेंसिल का कोस्ट और 1 पेन का कोस्ट। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x। तो लेट द कोस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x, रुपीज़ x। ठीक है। अब हम एज्यूम करेंगे कोस्ट ऑफ 1 पेन। तो कोस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू रुपीज़ y। अब पहले वाले केस में 5 पेंसिल, एक पेन का कोस्ट कितना है? x है। तो 5 पेंसिल का एक पेंसिल का कोस्ट x है, तो 5 पेंसिल का कितना हुआ? 5x। एक पेन का कोस्ट y है, तो 7 पेन का क्या हुआ? 7y। तो अगला इक्वेशन हमारा बनेगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये कौन सा इक्वेशन बनेगा? हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड वाले में बोला था उसने 5 पेन और 7 पेंसिल कितने मिलेंगे? 46 में। तो अगला लिखेंगे हम लोग 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये हमारे दो इक्वेशन बन गए। अब हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड। ओके। तो 5x प्लस 7x 12x हो जाएगा, और 7 प्लस 5 12y इज इक्वल टू 96। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने इसको ऐड क्यों किया? क्योंकि वैसे तो इक्वेशन यहाँ बन चुकी थी। ठीक है। ऐड इसलिए किया क्योंकि अगर क्रॉस में कोफिशिएंट x y के मैच कर जाए तो ऐसे में ऐड करने से इक्वेशन सिंपल हो जाता है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे 5 मैच कर रहा था, 7 मैच कर रहा था, तो हमने इसलिए इसको ऐड किया। तो 7 प्लस 5 12 हो गया, 7 प्लस 5 12, और 50 प्लस 46 विल गिव 96। अब हम क्या करेंगे? इसमें कॉमन लेंगे, 12 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 96। अब 12 को डिवाइड में भेज देंगे हम लोग, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड 12 इज इक्वल टू 8। तो हमारा आंसर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। एक इक्वेशन बना। अब क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो पहले इक्वेशन एज्यूम कर चुके हैं ना, तो इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड एज्यूम करने वाले हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम इसको माइनस करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो अब सेकंड इक्वेशन क्या है? 7x प्लस 5y, फिर माइनस लिखेंगे, उसके बाद से 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 46 माइनस 50। तो
अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे हम लोग, तो 7x प्लस 5y माइनस 5x माइनस 7y इज़ इक्वल टू माइनस का 4। तो 7 माइनस 5 कितना मिलेगा, 2x, फिर 5 माइनस 7 माइनस 2y इज़ इक्वल टू माइनस का 4। अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आएगा, 2, तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू माइनस का 4। अब ये डिवाइड में भेज देंगे इसको, सो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू माइनस 2, माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 4 डिवाइड बाई 2 विल गिव माइनस 2। ये कौन सा इक्वेशन बना हमारा, फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके थर्ड और फोर्थ ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये दो इक्वेशन थे, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब थर्ड इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब हम एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, इसमें इधर x, यहाँ पे y डालेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें x 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आया, 8। फिर y 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, तो x इक्वल टू क्या आया, 8। तो y 0 x 8। तो हमारे पॉइंट करने के लिए पहले इक्वेशन से a 0,8 b 8,0। अभी हम फोर्थ इक्वेशन का यूज़ करके ग्राफ प्लॉट पॉइंट निकालेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। अभी अब फिर से हम बॉक्स बनाएंगे एक, x y 0 करेंगे x में। अगर x को 0 करोगे तो ये तो 0 हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 2 आ गया। फिर अब y को 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2। तो C पॉइंट हो गया 0,2 और D पॉइंट हो गया -2,0। हमारे सारे पॉइंट्स निकल गए हैं। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। बच्चों, ये लाइन मैंने पहले से खींच लिया है फॉर द सेविंग ऑफ टाइम, तो हम इसको x डैश मान लेंगे, यहाँ पे y, इसको y डैश कर देंगे, यहाँ पे ओरिजिन है। अब हम पॉइंट प्लॉट करेंगे। देखिए, एक पॉइंट हमारा क्या गिवन था, a 0,8, b क्या गिवन था, 8,0। तो पहले इसको प्लॉट करते हैं, a 0,8 है तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, a 0,8, b 8,0। ठीक है, अब हम इन दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे, पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने इसको ज्वाइन किया। नेक्स्ट है आपका C 0,2 और D -2,0। अब 0,2 यहाँ मैच करेगा, तो 0,2 और D -2,0, -2,0। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। अब ये जहाँ पर एक दूसरे को लाइन कट कर रही है वहाँ से हम खींचेंगे परपेंडिकुलर। इसमें x की वैल्यू आ रही है 3 और y की वैल्यू आ रही है 5। सो x इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5।
तो ये हमारा फाइनल आंसर है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। बच्चों थोड़ा सा लाइन इधर हुआ है क्योंकि